मैं अभिजीत कुमार पटना बिहार से इस समय आपके साथ बात कर रहा हूं और मैंने कल भी एक वर्कशॉप के जरिए आप लोगों को कुछ मोबाइल पे की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी है और अगेन आज एन एस वर्मा सर नहीं मौजूद हैं, किसी कारण से कुछ उनके अपने निजी काम हैं। तो आज फिर से एक बार मुझे ही आप लोग से बात करने का मौका मिला है। तो मैं आज बहुत लंबी ट्रेनिंग सेशन को नहीं रखूंगा क्योंकि आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में कुछ सवाल रहते हैं तो वो कई बार नहीं पूछ पाते हैं। तो आज मैं कुछ पार्ट का क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अच्छी बात है कि उस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम सभी के ग्रेट अपलाइन, हम सभी के चहेते मिस्टर रवि शर्मा सर ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, पवन सर रहेंगे, मैं हूं और भी कई सीनियर्स हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मैं पहले आप लोगों को आज एक बहुत ही खास चीज बताना चाहूंगा, जो कि मैं बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से इसको बता रहा हूं। वो क्या है? मैं आज आप लोग को मोबाइल पे का पूरा कैलकुलेशन एक एक करके बाइफरकेट करके बताऊंगा। और आप चाहें तो डायरी पेन पेंसिल जो रखना है रख लीजिए, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन समझ गए तो पूरा का पूरा निचोड़ यहीं पर है मोबाइल पे के कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई भी कंपनी अगर आपको ये बताती है कि वो आपको जो पैसे देती है वो कहां से देती है और कितना देती है, अगर वो आउट ऑफ वे नहीं बट रहा है, कैलकुलेशन के हिसाब से सही है, तो वहां आप खुल के बैटिंग कर सकते हैं, खुल के काम कर सकते हैं। मोबाइल पे का पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इनकी आमदनी का जरिया क्या होता है। कंपनी ये कहती है कि हम अपने खर्चे से आमदनी करेंगे, तो कैसे करेंगे ये बात समझना जरूरी है कि आखिर जब हम खर्च कर रहे हैं तो मोबाइल पे की आमदनी कैसे हो रही है, और जब मोबाइल पे कमा रही है, मोबाइल पे के पास पैसे आ रहे हैं, तो उसमें से मोबाइल पे का शेयर क्या है और हम यूजर का शेयर क्या है, और हम यूजर का जो शेयर है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत ही अहम चीज है। और यकीन मानिएगा, मेरा भी जब कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या है, क्या पैसा सही तरीके से बांटा जा रहा है, एक एक पैसे का क्या वाकई में हिसाब है, जब मैंने इस कैलकुलेशन को बारीकी से देखा समझा और जब मुझे ये समझ में आ गई, तो मैं तनिक भी देर न किया और मोबाइल पे के साथ मेहनत करना शुरू किया और अपनी टीम बनानी स्टार्ट करी। और जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लाइव दिखाऊंगा, आप लोग को एक एक चीज कैलकुलेट करूंगा, बकायदा आप लोग नोट करिएगा और आपको वो चीज दिखाई दे देगा। तो मैं चूंकि आज क्वेश्चन आंसर करना है और कोशिश करेंगे हम लोग कि 10 बजे तक एग्जैक्ट मीटिंग बंद कर ली जाए, तो लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। बट मैं पहले आप लोग को ये कैलकुलेशन एक बार सिखाता हूं कि कैसे कैलकुलेशन होता है। स्क्रीन शेयर करते हैं और अभी हम स्क्रीन शेयर में आप लोग को कैलकुलेटर दिखाएंगे। एक बार सर ये देखिएगा कि स्क्रीन दिख रहा है। पवन सर, पवन सर है? हेलो, पवन सर है क्या? हेलो, नयन सर है क्या? हैंड रेज करिएगा। जी सर। ओके ओके सर, स्क्रीन आ रही है? एक मिनट सर, स्क्रीन आ रही सर। अभी देखिएगा सर, कैलकुलेटर दिख रहा है ना? हाँ, कैलकुलेटर आ गया सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। अभी हम लोग देखिए ये समझते हैं पहले कि मोबाइल पे के पास अर्निंग कैसे आती है। इसके लिए मैंने कल भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग को दिया था कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक खर्च है मोबाइल रिचार्ज का, खर्च है मेरा, हर महीने हम लोग रिचार्ज कराते हैं। तो अभी हम लोग रिचार्ज करने के लिए जिस भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से हमको कुछ नहीं मिलता है, कोई रिटर्निंग ऐसी नहीं है कि गारंटेड वर्ड करके आपके पास आएगा। तो मोबाइल पे आपको कैसे देगा ये समझिएगा। मान लीजिए अभी आप किसी XYZ एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए, जो अभी तक आप कर रहे हैं, अभी मोबाइल पे की चर्चा नहीं हो रही है। दूसरे एप्लीकेशन जिसका अभी तक आपने रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किया है, कोई भी TM ले लीजिए, कोई भी पे ले लीजिए,
अब वो देखिए कि पहले वो कैसे कमा रहे हैं, इसको समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने अपना 300 रुपए का जियो कंपनी का मोबाइल रिचार्ज किया है किसी भी ऐप के जरिए। तो जियो कंपनी क्या करेगी, उनको कमीशन देगी, उस ऐप वाली कंपनी को कमीशन देगी। अगर जियो का कमीशन है 4%, यानी कि हमारे और आपके रिचार्ज करने से उस ऐप को 12 रुपए की आमदनी चली गई। तो ये होता है कमाई करने का जरिया उन ऐप वाली कंपनियों के पास। अब उनके यूजर इतने बड़े हैं, इतने ज्यादा तादाद में यूजर है उनके पास, किन्हीं के पास 20 करोड़, किन्हीं के पास 30 करोड़, ऐसे उनके यूजर बेस है। अब आप खुद से ये अनुमान लगाइए कि उनकी महीने की अर्निंग क्या होती होगी, क्योंकि हर यूजर का कुछ ना कुछ खर्च तो होता ही है। भले वो मोबाइल रिचार्ज ना करके डीटीएच रिचार्ज कर ले, बिजली का बिल पे कर ले, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर ले, कोई गाड़ी का उनका लोन चल रहा वो भर दे, मतलब तमाम तरीके के चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का कनेक्शन है, कुछ भी हम कोई भी खर्च अगर उन एप्लीकेशन के जरिए कर लिए तो उनको तो आमदनी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज को समझना है कि यही रिचार्ज मान लीजिए कि अब किया गया मोबाइल पे के जरिए, तो मोबाइल पे के पास वही 4% का कमीशन आ गया, तो मोबाइल पे की आमदनी हुई। अब मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट क्या है, मोबाइल पे ये कहता है कि मेरी जो आमदनी आपके खर्च करने से होगी, मैं उसमें से 25% खुद रख रहा हूं और 75% आपको ही वापस कर रहा हूं। यूजर में ही 75% पैसे वापस चले जाते हैं। और इसी का कैलकुलेशन आज हम लोगों को सीखना है कि वो कितने हेड में, कितने मद में, कहां कहां और कितना कितना बांटा जाता है। तो यहां तक शायद आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मोबाइल पे की आमदनी कैसे होगी। अब जब मोबाइल पे की आमदनी होगी तो उसमें से हमारा शेयर निकलता है। अब ये देखते हैं कि मोबाइल पे को कहां कहां से और कितनी आमदनी होती है। हमारे पास दो चीज है, एक हमारा ऐप है और दूसरा हमारे पास कार्ड है, जो हमारा रुपए का कार्ड है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कोई खर्च रुपए कार्ड में डालकर पैसे को करेंगे तो मोबाइल पे के पास 1% कमीशन आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप कार्ड में पैसे डाल के खर्च करेंगे तो मोबाइल पे के पास 1% का कमीशन जाएगा। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए कार्ड में डाले, तो मोबाइल पे के पास 1% के हिसाब से कितना कमीशन आएगा, 100 रुपया। अब यहीं पर ऐप पे अगर आप कुछ करते हैं, मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए का बिग बाजार का वाउचर लिया, जो कि हमारे ऐप से आपने परचेज किया, तो इसका कमीशन अलग है, इस पे 10% का कमीशन आता है। वहीं आपको देखिए 1,000 के बिग बाजार के वाउचर पे 100 रुपए की आमदनी कंपनी के पास आ गई। तो ये परसेंटेज अलग अलग है, ये हम कदापि नहीं कहेंगे कि 1% फिक्स है हमारा। ये कहीं पे 2%, कहीं पे 4%, कहीं पे 8%, कहीं से 10%, ऐसे हमारे कमीशन के स्ट्रक्चर हैं जो मोबाइल पे को हमारे और आपके द्वारा खर्च करने पे प्राप्त होगा। इसमें मैं आज जो कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज लूंगा वो सबसे कम वाला लूंगा। सबसे कम अपने पास कितना आता है, 1%। मैं ये मान के चलता हूं कि कार्ड में हम लोगों ने पैसे डाले हैं और उसको खर्च किया है। तो अब देखिएगा कैसे बटेगा पैसा और वो छोटा पैसा कैसे बड़ा बनेगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहाँ पे 10,000 रुपए मैंने ये माना कि कार्ड में डाला गया, तो मोबाइल पे की आमदनी 1% के हिसाब से कितना हो गई, 100 रुपए की। ये मोबाइल पे के पास अभी पैसा आया है, इसको हम लोग ग्रॉस अमाउंट बोलेंगे। ग्रॉस अमाउंट क्यों बोलेंगे कि जब तक इसमें से जो डिडक्शन के पार्ट है वो निकल नहीं जाते तब तक वो नेट अमाउंट नहीं होगा। तो अभी डिडक्शन किस चीज का है, इसमें से गवर्नमेंट का जो टैक्स का पार्ट है वो हम लोग वापस उनको देंगे गवर्नमेंट को, यानी 9% जो है वो जीएसटी का चला जाएगा। अभी जो नेट कमीशन बचा है मोबाइल पे के पास आफ्टर जीएसटी, जीएसटी देने के बाद, वो है 91 रुपया। ये मैं 10,000 रुपए अमाउंट पे 1% कैलकुलेशन के हिसाब से दिखा रहा हूं। अब आप अमाउंट चाहे 100 रुपया रखिए या 1 लाख रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। जो हम लोग गारंटी वर्ड यूज करते हैं वो इसी की वजह से है। कंपनी को पहले से पता है कि हमारे पास जो कमीशन आएगा उसमें से कहां
कितने कितने परसेंटेज हमें बांटने हैं। इसीलिए हमको पता होता है कि वो गारंटेड आएगा, जो कि दूसरे ऐप के पास ये वर्ड नहीं है कि गारंटेड क्या होगा। वहां तो अब कुछ मिलता ही नहीं है। आप देखिए वो किसी कंपनी का उठा के वाउचर दे देते हैं, जो कि शायद वो वाउचर पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं, या अगर वाउचर रिडीम करना है तो 5-7 हजार का जाके और सामान खरीदिए, मतलब आपके खर्चे और बढ़े। मोबाइल पे कह रहा है कि आप जब जब खर्चे करिएगा आपको आमदनी देंगे, सिर्फ आप मोबाइल पे को इन्वॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस 91 रुपए में कंपनी का शेयर कितना है? 25% का, यानी 25% जो होता है अमाउंट, वो करीब 22 रुपया 75 पैसा है जो कंपनी लेके जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा प्रॉफिट कंपनी के पास है। कंपनी के उसमें से ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ के खर्चे, आपका जो भी सर्विसेज है जो 5 साल के लिए आपको मिल रहा है, वो तमाम चीजों के पीछे वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी उसको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करे, वो उनका प्रॉफिट। हमें मतलब है अपने बचे हुए इस 75% के शेयर से। और 75% अभी बचा है कितना? 68 रुपया 25 पैसा। यदि कंपनी को 100 रुपया कमीशन जाए तब, अगर 1000 रुपए कमीशन होगा तो ये हो जाएगा 682 रुपए 50 पैसा। ये अंडरस्टूड है। अब देखिएगा कि कंपनी इस 68 रुपया 25 पैसे को, कहीं नोट कर लीजिएगा, 68 रुपया 25 पैसा, मैं जितना हेड बताऊंगा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का, टोटल अमाउंट को अगर जोड़े और 68 रुपया 25 पैसा से ज्यादा हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा। एग्जैक्ट 68 रुपया 25 पैसा ही बांटा जाएगा टोटल हेड में देने के बाद। तो देखते हैं कैसे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले आपको पता है कि जिन्होंने कार्ड इस्तेमाल किया है उनको सेल्स का कमीशन 20% के हिसाब से जाता है, पता है हम सभी को। तो अभी 68 रुपया 25 पैसे का 20% अगर हम देखें तो कितना होता है? 13 रुपया 65 पैसा। आप ये चेक कर लीजिएगा, यदि आप कभी भी कार्ड में 10,000 डाले होंगे तो अगले दिन आपको 13 रुपया 65 पैसा का कमीशन दिखाई दिया होगा। पहला तो आपका 13 रुपया 65 पैसा निकल गया उस 68 रुपये 25 पैसे में से। दूसरा, हम लोग को यह भी पता है कि ऊपर के 5 लोगों में 8% जाता है, जो 5 लेवल का हमारा सीयूजी है। तो इस 68 रुपये 25 पैसे का 8% यदि निकाला जाए तो वो होता है 5 रुपया 46 पैसा। यानी 5 रुपया 46 पैसा करके 5 जगह में ये 27 रुपया 30 पैसा और चला जाएगा। फिर भी ध्यान दीजिएगा, 27 रुपए और 13 रुपए 65 पैसे, मतलब करीब करीब 40 अभी भी पैसा बचा है। और यकीन मानिएगा, मैं आपको जब कैलकुलेशन इंड करूंगा तो टोटल पैसा जो बटा होगा वो 68 रुपया 25 पैसा ही बटा होगा। और इसी 98 चरन्नी के डिस्ट्रीब्यूशन मात्र से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, ये यहीं पे प्रूफ हो रहा है। अब आप गौर करिए कि जो ये हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कि 68 रुपया 25 पैसा का 8% ऊपर के 5 लोगों में जा रहा है। अगर आपकी टीम 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की हो जाए और सभी लोग आपको 5 ही रुपया दें, तो 30,000 लोग यदि आपको महीने का 5 रुपया दिए तो 1.5 लाख रुपया हुआ या नहीं हुआ? टीम और बड़ी बनाइए। हम लोग तो भारत जैसे देश में है जहां लोगों की कमी है नहीं और सबके खर्चे हैं। प्लस पॉइंट ये है, हर घर में खर्चे, और सबको खर्चे पे अगर कुछ बच रहा है तो चाहिए होता है। यकीन मानिएगा सर, हम लोग तो बीजी रोड भी क्रॉस कर जाते हैं। अगर एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट का दाम ज्यादा बताता है ना, तो हम सामने वाली दुकान में चले जाते हैं, रोड चाहे कितना भी बिजी क्यों ना होता है ना। हमारी जो मेंटलिटी होती है, हम सब्जी भी खरीदते हैं तो 4 बार दाम पूछते हैं, तब जाके जो सस्ता दिखता है उससे लेते हैं। तो हम बचत की सोच हमेशा रखते हैं। यहाँ पे तो ऐसा बचत हमें दिखाई दे रहा है जिससे कि हमारी तकदीर बदल सकती है। सिर्फ इसको तरीके से करने की जरूरत है और कुछ लोगों के साथ इसको शेयर करना है, जिसको हम लोग चर्चा खर्चा का बार बार बताते हैं। तो ये 5 लेवल में आपका कितना चला गया? 5 रुपया 46 पैसा 5 लोगों में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता है कि जब आप अपना 5,000 रुपए का महीने का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मोटिव क्लब। ये पैसा कहां से बढ़ता है? जो पैसा कमीशन का बचा है, मतलब 68 रुपया 25 पैसा, इसका 11% का एक फंड कंपनी अलग करती है। वो फंड कितना हो गया? करीब 7 रुपया 51 पैसा।
ये 7 रुपया 51 पैसा कंपनी अलग करके जो फंड क्रिएट करती है, पूरे महीने में कंपनी ये देखती है कि कितना पॉइंट हुआ है और उससे उसको डिवाइड करके 1 पॉइंट की वैल्यू डिसाइड हो जाती है। तभी आप देखते होंगे कि किसी महीने 6 रुपया होता है वैल्यू, किसी महीने 7 रुपया होता है 1 पॉइंट की। अगर आपका 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, तो आपको उसके हिसाब से गुना करके वो पैसा महीने के लास्ट में आपके खाते पे वो दिखाता है कि हाँ, कमीशन में आपका सेल्फ मोटिव क्लब में इतना बन गया। और ये आपको दिखता भी रहता है, वो अमाउंट बढ़ता घटता रहता है, आपको ये दिखता होगा। क्यों? ट्रांजैक्शन के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से वो नंबर जो अमाउंट दिखता है वो फ्लैक्चुएट होता है। अब यहाँ मजे की बात देखिएगा, आप सिर्फ अपना 5,000 खर्च कर रहे हैं और आपको कंपनी के ग्लोबल बिजनेस से इनकम आ रहा है। अगर कंपनी चाहती इसको फिक्स करती कि 5,000 पे हम 5 रुपया देंगे, लेकिन कंपनी 9 भी देगी, 10 भी देगी, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद 5,000 नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन, वो महीने का 1-2 हजार ही करके छोड़ देते हैं। जरा सोचिए कि उनको तो पॉइंट का लाभ नहीं मिला, तो वो पैसे भी तो कहीं ना कहीं जाके बट रहे हैं। तो आपको एक अच्छा हैंडसम पैसा बन जाता है और ये भी गारंटी हो जाती है कि वो आएगा ही आएगा। तो एक पैसा आपका 7 रुपया 51 पैसा सेल्फ मोटिव क्लब में गया। दूसरा, आपको ये भी पता है कि हमारा जब डायरेक्ट जो हमारी सीयूजी है लेवल 1, जब वो लोग 50,000 कर देते हैं बिजनेस मिलाकर, तो 1 पॉइंट स्पॉन्सर को मिलता है। तो उसकी भी फंडिंग के लिए कंपनी 11% अगेन एक अलग फंड निकाल रही है। मतलब फिर से 7 रुपया 51 पैसा अलग निकाला गया। और ये किनको मिल रहा है? जिनके डायरेक्ट के लोग अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो 50,000 कर देंगे तो 1 पॉइंट होता है। और ये पॉइंट कितना जबरदस्त अमाउंट रिटर्न के रूप में आता है आपको पता है? 125 से लेके 800 के बीच में ये अमाउंट जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी तो 1 पॉइंट की वैल्यू करीब 5700 रुपए थी। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा। सोचिए, जिनके उस महीने 2 लाख के बिजनेस डायरेक्ट इनसे हुए होंगे, उनको 4 पॉइंट गया। और अगर 5700 5,000 ही पकड़िए ना 1 पॉइंट की, तो कितना चला गया उनको? 20,000 रुपया। लेकिन बाद में ये क्यों कमा, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लोग पहचान गए इस इनकम को कि ये इनकम तो जबरदस्त है। तो लोग अपने डायरेक्ट टीम के खर्चे को भी कैलकुलेट करके और इनकम निकालना शुरू किए। तो क्या हुआ? पॉइंट ज्यादा हुए और फंड कई लोगों में बटे, तो जाके ये अमाउंट थोड़ा गिरा। लेकिन आज भी जो अमाउंट है वो अच्छा अमाउंट है। और उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? 11% से। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बहुत सारे लोगों को, करीब आपको भी पता है कि करीब 64 लोग थे जिनको हाई वैल्यू जो हमारा सालाना बोनस है वो मिला। वो कितना है? 6% का फंड है। मतलब 4 रुपया 10 पैसे एक अलग फंड में जा रहा है पैसा, जो कि कब बटता है? साल के एंड में। हर साल 15 जनवरी को ये पैसा बटेगा। और मिलना किनको है? सिर्फ उनको जो साल में 6 लाख का बिजनेस कंप्लीट करते हैं। ये हमेशा मजा देने वाला होगा। आपके नए साल की शुरुआत धमाकेदार होगी हमेशा। आप अगर पूरे साल थोड़ा ये फोकस करते रहे कि 6 लाख मुझे कर लेना है, और अगर कर गए, तो वाकई में आपके साल की शुरुआत जबरदस्त होगी। ये जो बोनस मिलता है 15 जनवरी को, लाजवाब होता है। और अब तो और लाजवाब होगा ये बोनस। आप देखिएगा अगले साल जनवरी में, जब हमारे करोड़ों करोड़ के ट्रांजैक्शन होंगे अभी, और उसकी जो फंडिंग होगी, और वो जब बटेगा कुछ सीमित लोगों में। क्योंकि 6 लाख का बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। मैं यहां बोल तो रहा हूं, लेकिन अगर 6 लाख का बिजनेस करना हो तो औसत महीने का 50,000 होता है। जब हम 50,000 कमाते नहीं है तो 50,000 खर्च कहां से होगा? लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। बहुत सारे वैसे लोग जो 50,000 नहीं कमाते थे, बावजूद वो 12 लाख 15 लाख 18 लाख 24 लाख तक का खर्च किए। कैसे किए? वो उनकी प्लानिंग थी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग कोई ना कोई खर्च कर रहे हैं, मैं अपने कार्ड से वो खर्च करूंगा। और उन्होंने अपना वो टारगेट कंप्लीट किया। तो ये आप कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये एक इनकम से आप वंचित रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करते हैं तो एक ये एक्स्ट्रा इनकम भी आपको सालाना बोनस के रूप में आएगा। तो 4 रुपया 10 पैसा यहाँ पे निकल गया। ये जो मैं मोटा मोटा अमाउंट बता रहा हूं,
वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में जोड़ूंगा सभी को और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। अब आते हैं हम लोग अगले पे। हमारे यहाँ आपको पता है कि डीडीओ को भी कमीशन जाता है ट्रांजैक्शन पे, तो डीडीओ का कमीशन होता है 4% का, यानी ₹2.73 वो डीडीओ के पास जाएंगे। अब डीडीओ को क्या फायदा है ये आप समझिए। हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को बड़े हल्के में लेते हैं। आपके अब तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आपका स्टेट लेवल का हो गया, मतलब आपके स्टेट में जो आपकी सीयूजी और उसके नीचे भी जो लोग हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसमें आपका सीयूजी का कोई मतलब नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ से। तो ये कितना बड़ा इनकम हो सकता है, आप ये अंदाजा लगाइए कि आपके स्टेट में आगे आने वाले समय में 10 लाख 20 लाख करोड़ों लोग यूजर बनेंगे। तो ये जो आपने फ्रेंचाइजी ली है, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी कंपनी का ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े होने वाले हैं, तो आप तैयारी कर लें। तो ये ₹2.73 जाता है हमारे डीडीओ को। अब डीडीओ को सपोर्ट करने के लिए कौन है? ईडीओ। तो ईडीओ का कमीशन होता है 1% का, ये 68 पैसा। तो 68 पैसा ही सही, लेकिन उनको ये तो है कि वो अपने डीडीओ को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके काम से जो भी बिजनेस हो रहा है उससे उनको 68 पैसा आ रहा है। ये 68 पैसा क्या पावर क्या है, ये अगले साल दीपावली में आपको नजर आएगा, जब 2100 कारें बटेंगी और हमारे ऑफिसर इतने स्ट्रांग होंगे कि वो खुद अपनी कमाई से, महीने की कमाई उनकी लाखों लाख की हो रही होगी, सिर्फ यही 1%। अब ईडीओ को सपोर्ट करने के लिए कौन है? हमारे एसडीओ। तो एसडीओ को कितना जाता है? 1%, वो भी 68 पैसा होता है। अब बात है क्लब का। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ 4 क्लब बना हुआ है, लेकिन 4 क्लब में 3 क्लब में ही पैसा यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक क्लब का पैसा कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकालती है, जो 25% कंपनी ली थी उसमें से। आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला क्लब है एक्सप्रेस क्लब, आप देखिएगा वो हमारे ऐप में उसका इनकम दिखता नहीं है। क्यों पता है? वो कंपनी अपने शेयर से देती है। 3 क्लब का आपको इनकम दिखता है कि कितने लोग अचीवर हैं और कितना वहां पे अमाउंट जा रहा है। कौन कौन सा है? सुपर एक्सप्रेस क्लब, फास्ट क्लब और सुपर फास्ट क्लब। अभी आप देख रहे होंगे कि सुपर एक्सप्रेस क्लब में 140 लोग आ गए और फास्ट क्लब में 2 लोग हैं और सुपर फास्ट क्लब में भी कोई अचीवर नहीं है। खैर, आगे आने वाले समय में तादाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब ये 3 क्लब में 2-2% के हिसाब से पैसा जाता है, यानी ₹1.36 के हिसाब से, 37 पैसा भी आप पकड़ सकते हैं इसको, के हिसाब से आपका इन 3 जगह पे पैसा चला जाएगा। ठीक है? तो अभी आप ये देखिए कि ये पैसा जो हुआ वो हुआ कितना। एक क्लब का पैसा कहां से आ रहा है? वो कंपनी देगी। ठीक है? कंपनी एक चीज और देती है अपने पास से। कौन सा पैसा? आपको पता है, जब कंपनी का 15,000 आप कर लेते हैं डायरेक्ट में अपना खर्च, तो कंपनी आपको अलग से 0.045% देती है। ये कंपनी अपने पास से देती है, अपने प्रॉफिट से देती है। और एक चीज और, कि जब आपका डायरेक्ट टीम 90,000 कर देता है, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा 0.025% देती है, वो भी कंपनी अपने शेयर से देती है। तो अभी जो पैसे बटे वो कितने बट गए, वो थोड़ा सा हम लोग देख लें। अभी 1 मिनट में मैं सभी को आपको अलग अलग जोड़ के दिखा देता हूं कि कितना कितना हुआ। पहले हम लोगों ने क्या निकाला था? सेल्फ का ₹13.65, याद है? ₹13.65। उसके बाद हमने निकाला था 5 लेवल का, कितना? ₹5.46। तो ये 5 बार बटेगा, ₹5.46। 2 बार हो गया ₹5.46। 3 बार हो गया ₹5.46। 4 बार हो गया ₹5.46। ये 5 बार हो गया, ₹40.95 हो गए सर। ठीक है? अब क्या बताया था मैंने कि आपका जो सेल्फ मोटिव था 11%, यानी कि ₹7.51 ये एक फंड निकला था। अगेन हमने बताया था कि ₹7.51 मतलब 11% और किस चीज के लिए? सीयूजी अचीवर में, जो आपका डायरेक्ट टीम 50,000 करता है, तो उस पॉइंट के लिए। तो फिर अगेन ये निकल गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? सेल्फ वैल्यू, हाई वैल्यू, ₹4.10। ₹60 के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। ₹68.25 बटना है ना?
अभी और क्या बच गया? डीडीओ का कमीशन 2 रुपया 73 पैसा। अभी क्या बच गया? ईडीओ का कमीशन 68 पैसा। अभी क्या बच गया? एसडीओ का कमीशन 68 पैसा। अभी कितना बच रहा है? क्लब का पैसा। तो क्लब का पैसा जो है वो कितना होगा? जो रेस्ट आपका बच रहा है 2% के हिसाब से, 1 रुपया 36 पैसा, 1 रुपया 36 पैसा जो हम लोग जोड़ रहे थे वो आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपया 36 पैसा प्लस 1 रुपया 36 पैसा प्लस 1 रुपया 36 पैसा। आया? ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है सर। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि पूरा का पूरा पैसा बटा, और ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं अपने पीपीटी में कई बार बताता हूं, लास्ट में वो आपको शो करता है, तो वो आपको ध्यान देना है और ये चीज बताना है लोगों को कि देखिए कितनी ईमानदारी से कंपनी, जो उनके पास कमीशन आया 25% अपना शेयर रख के 75% हम लोगों में बांटा। सवाल एक है कि अगर मैं यूजर हूं और मेरे को 75% मिलना था, जैसे एग्जांपल लीजिए कि 100 रुपए में से 25 रुपए कंपनी रख लिए, तो 75 मुझे दे देना, वो क्यों इसको इतने तरीके से बांट दिया? सवाल हो सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सुंदर है। वो 75 रुपए अगर आपको कंपनी दे भी दे, तो आपके जीवन में कौन सा ऐसा तूफान आ जाएगा जिससे कि आपका लाइफ स्टाइल बदल जाए? कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन ये 75 रुपए अगर आपको आपकी टीम से आए, 1 रुपए करके आए और 7,500 लोगों से आए, तो ये 7,500 रुपया बन जाएगा। 1 लाख लोगों से आए तो 1 लाख रुपया बन जाएगा। ये परिवर्तन आपके लाइफ स्टाइल में डाल देगा। तो ये चीज है जिसकी वजह से ही आज हम लोग रेफरल प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। एक से एक करके, एक सूत्र से एक सूत्र में बनते हुए एक माला की तरह हम लोग जुड़ते जा रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग अपने अपने खर्चे करेंगे और सभी को प्रॉफिट हो रहा है। तो जो पवन सर हमेशा बोलते हैं कि एक टीम भावना से यहाँ काम होती है। हमारे यहाँ कोई क्रॉस लाइन, कोई अपलाइन, कोई डाउन, ये सिर्फ एक समझने और जानने के लिए है ये वर्ड। हम सभी लोग ग्लोबली काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया का बिजनेस हमको प्रॉफिट देता है। क्लब में आप देख लीजिए, आप क्लब में आते हैं, पूरे क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में जो कार्ड आ रहे हैं उसका आपको पैसा मिलता है, पूरे इंडिया में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आपको पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगा। अभी मेरे हिसाब से आज मैं इतना ही आपको सिखाऊंगा। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो अभी भी अपने पास करीब आधे घंटे का समय है। तो मैं चाहूंगा कि बारी बारी से एक एक लोग हैंड रेज करें और पवन सर आप उनको अनम्यूट करते जाएं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द लवली कैलकुलेशन सर अभिजीत सर। फिर से आपने एक बार हमारी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और